नमस्कार, मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं अपनी संस्कृति से जुड़े हुए, अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए 16 संस्कारों के बारे में। ये 16 संस्कार एक नियमावली है, एक पूरी जीवन शैली को, पूरे जीवन को पथ प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए। इसमें सबसे पहले आ जाता है गर्भधान संस्कार। देखिए, जब पति पत्नी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी, उत्तम, सर्वोत्तम गुणी संतान के लिए जब प्रयास करते हैं, आलिंगन में आते हैं, तो इस संस्कार को पूर्ण माना जाता है। दूसरा आ जाता है पुंसवसन संस्कार, पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार का जो समय बताया गया है, ये बताया गया है लगभग 2 महीने का जब बच्चा गर्भ में होता है, उस समय माता का ध्यान रखना, लालन पालन करना, माता का जो है पूरे तरीके से दुलार करना जो है इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद सीमांतो संस्कार आता है। सीमांतो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 6 महीने की अवधि में, जब बच्चा गर्भ में 6 महीने की अवधि में होता है, तो वो सीखने लायक हो जाता है। तो माता जो भी आचरण करती है, उसका सीधा प्रभाव उस बच्चे पे पड़ता है। इसलिए माता का बहुत ज़्यादा सद्गुणी होना, एक अच्छे काम को करना, अच्छे जीवन को जीना, या कहें अपने धर्म या आस्तिक जो ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करना बहुत सर्वोत्तम बताया जाता है। नेक्स्ट जात कर्म संस्कार नंबर 4 पे आता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे जीवा पे उसके ओम भी लिखते हैं, शहद से, आपने देखा होगा, या शहद आदि चटाया जाता है। वो साइंटिफिकली भी है, आयुर्वेद से भी जुड़ा हुआ है। उसके द्वारा जो है वात पित्त कफ जो होते हैं वो सम होते हैं, बच्चे में त्रिदोष दोष जो होते हैं उनका अंत होता है। नंबर 5 पे आ जाते हैं नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार जो है, जिसमें बच्चे का नाम रखा जाता है जन्म से 11वें दिन किसी भी ब्राह्मण के द्वारा जो है एक यज्ञ करते हुए, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की, जीवन की कामना करते हुए नामकरण संस्कार में नाम रखा जाता है बच्चे का। नेक्स्ट आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार जो है वो पिता के द्वारा किया जाता है। वास्तव में जो पिता के द्वारा बच्चे के जो 5, जो सभी में होते हैं, 5 महाभूत तत्व जो बताए गए हैं, वो सम रहे, और उनसे जो है पिता के द्वारा आग्रह पूजन किया जाता है कि वो बच्चे का स्वास्थ्य जो है जीवन काल दीर्घायु तक बना रहे। नंबर 7 पे आ जाता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में बच्चे को पहली बार अन्न दिया जाता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि कोई खीर या कोई ऐसी मीठी पदार्थ जो है वो बना के बच्चे को दिया जाता है। उससे पहले बच्चा मोस्टली जो है दूध पे ही आधार रखता है अपना। नेक्स्ट आ जाता है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार जो 8वां संस्कार है, जिसमें बच्चे का लगभग 1 वर्ष की आयु में, कुछ लोग 3 वर्ष 5 वर्ष में भी मुंडन करवाते हैं, बच्चे का मुंडन किया जाता है। अति आवश्यक है। जो बच्चे के जो बाल होते हैं उस समय तक वो उसके माता और पिता के ही माने जाते हैं। उसके बाद जो उसमें ज्ञान का उदय होता है, और बच्चे के जो सर में यदि देखा जाए, यदि आप उसे साइंस से जोड़ के देखते हैं, तो जो कीटाणु या मैल आदि होता है वो भी हटाया जाता है उसके द्वारा, पूरे बालों को हटा दिया जाता है मुंडन संस्कार में। नेक्स्ट विद्या आरंभ संस्कार। जब बच्चा 5 साल की अवधि में होता है, तो जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो उसे दी जाती है, वो उसे विद्या आरंभ संस्कार के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट आता है कर्णभेदन संस्कार। देखिए, अभी तो महिलाओं में ही होता है, पहले पुरुषों में भी कर्णभेदन हुआ करता था। उसमें जो है शिशुओं का जो संबंध है उसका विज्ञान के साथ, वो ये है कि यहाँ की जो नस होती है वो सीधे दिमाग तक जाती है, मस्तिष्क उसके द्वारा अति तीव्र हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और दिमाग से संबंधित कोई भी मानसिक आदि रोग उसे नहीं होता। साथ ही कर्णभेदन से कान के सुनने की क्षमता भी सकारात्मक रूप में प्रभावित होती है। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद उपनयन या यज्ञोपवित्र संस्कार भी, जिसे बोला जाता है उपनयन। मतलब उप मतलब समीप, और नयन मतलब गुरु के पास लेके जाना, मतलब गुरु के समीप लेके जाना ज्ञान के लिए, जिसमें उसे 3 धागे जो गले में आप देखते हैं सूत्र पहनाया जाता है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक बताया गया है। वहाँ से उसकी जो है शिक्षा प्रारंभ होती है। अगले संस्कार में वेद आरंभ संस्कार। वेद आरंभ संस्कार में जो उसे वेदों की अपने
अपने धर्म की शिक्षा दी जाती है। इस संस्कार के में जो है बच्चा जो होता है वो इस लायक हो जाता है कि वो जो है सभी चीज़ों को, वेद वेदांतों के शास्त्रों को अच्छे तरीके से ग्रहण कर सके। नेक्स्ट, केशांत संस्कार। केशों का अंत करते हैं, आप देखते हैं पीछे चोटी रख देते हैं, उसमें क्या होता है देखिए। इस संस्कार की एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये संस्कार जो है वेद आरंभ से पहले भी किया जाता है और बाद में भी किया जाता है, क्योंकि कोई भी ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए या ज्ञान की को प्राप्त करने के लिए शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। और जब केशों का अंत करते हुए ब्रह्म स्थान पर चोटी रखी जाती है तो मस्तिष्क पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है और एक अच्छी शुद्धि के साथ वो ज्ञान को स्वीकार करता है। नेक्स्ट है समावर्तन संस्कार। देखिए, समावर्तन संस्कार मतलब समाज से जुड़ा। जब व्यक्ति जो है गुरुकुल में अपने वेद वेदांत आदि सभी शिक्षाएं जब प्राप्त करके घर वापस आता है, समाज से जुड़ता है, तो उसे समाज के ज्ञान को प्राप्त करने हेतु, क्योंकि अभी जो है वो जुड़ा हुआ था पूरी तरीके से गुरु के साथ, अब जब वो समाज के साथ जुड़ता है तो उसे जो है इस संस्कार की आवश्यकता होती है, ताकि वो इन चीज़ों की समझ डेवलप हो सके कि वो किस प्रकार समाज में रहने लायक है, उस चीज़ का ज्ञान उसे दिया जाता है। नेक्स्ट है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार स्त्री और पुरुष दोनों का धर्म की स्थापना के लिए या धर्म के पालन के लिए चलना और उसके वचन को निभाना जो है बहुत ज़रूरी है। इसके द्वारा वंश वृद्धि तो होती ही है, एक अच्छे सकारात्मक समाज व्यक्तित्व की स्थापना भी होती है। और अंतिम है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार जिसमें मृत्यु के उपरांत शरीर को अग्नि दी जाती है, और आप जैसे जानते ही हैं कि हमारे लगभग सभी संस्कारों में अग्नि का एक महत्वपूर्ण रोल है, और बिना अग्नि के जो है कोई भी संस्कार पूर्ण नहीं हो सकता। बच्चे के जन्म से लेकर अंत तक अग्नि को बहुत महत्व दिया गया है। यही सब संस्कार जो है एक नियमावली के रूप में हमारे धर्म शास्त्रों से जुड़े हुए हैं, जिसका पालन सभी को करना चाहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।